अंदर आ सकते हो? यस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए। आपका परिचय दीजिए। मैं उदयपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने मेरी 10वीं की शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलियारी से 59% अंकों से उत्तीर्ण की है। मैंने मेरी 12वीं की शिक्षा 57 शिशु भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर से 57.40% के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने मेरी स्नातक की परीक्षा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से 50.42% के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने मेरी स्नातकोत्तर की परीक्षा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से 55.70% के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण की है। मैं वर्ष 2016 से कनिष्ठ सहायक के पद पर निरंतर कार्यरत हूँ। हिंदी भाषी भूभाग मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं? हिंदी जो भूभाग का क्षेत्र है वह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है वह हिंदी भाषी मध्य भाग का भाग माना जाता है। जो पूर्व में हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उनका जो स्थान है वह हिंदी का मध्य भाषीय क्षेत्र माना जाता है। यह सांस्कृतिक रूप से भले ही विभिन्नता रखता हो पर भाषिक रूप की शब्दावलियों के अनुसार यह हिंदी की उपबोलियों का ही क्षेत्र है। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख व्यावर्तक लक्षण क्या है? अपभ्रंश भाषा जो है वह विभक्तियों का विभक्ति रूप जो थे उसका खंडन करते हैं। विभक्तियों का जो खंडन जो माना जाता है और तद्भव शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में अधिक किया जाता है। अपभ्रंश के विकास में अभीर जाति की क्या भूमिका रही? अभीर जाति से तात्पर्य यह था कि उस समय जो संस्कृत भाषा है वह कुलीन वर्ग की भाषा मानी जाती है, इसलिए अपभ्रंश भाषा को उसका अभीर जाति जो थी उसने अपभ्रंश भाषा का के विकास में योगदान दिया था। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मीराबाई की भक्ति पद्धति और संघर्षों के बारे में टिप्पणी करें। मीराबाई का जन्म 1498 में कुर्की पाली में हुआ था और बचपन में उनके पिताजी की मृत्यु होने के कारण उनका लालन पालन उनके दादाजी राव दूधा द्वारा मेड़ता के अंदर किया गया था। वर्ष 1516 में उनका विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु वर्ष 1523 में ही भोजराज की युद्ध में मृत्यु होने के कारण वह विधवा हो गई थी। उन्होंने बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में लालित्यमान थी और उन्हीं में ही लगी रहती थी और लोक लाज को त्याग कर उन्होंने कृष्ण को ही पति स्वरूप मान लिया था। राजपूत समाज और मेवाड़ की जो परंपरा के अनुसार विधवा स्त्रियों को सती होना पड़ता था, परंतु मीरा द्वारा कृष्ण को पति रूप में मानने के कारण वह भोजराज के साथ सती नहीं हुई थी, जिसके कारण उनके राज परिवार की परंपराओं का त्याग करने के कारण उनके परिवार द्वारा उनका बहुत अधिक विरोध किया गया, जिसमें उनके देवर विक्रमादित्य जो थे वो सर्वाधिक उनका विरोध उन्होंने किया। मीराबाई की जो भक्ति है वह उसके मुख्य रूप से वह माधुर्य भाव की प्रेमा भक्ति मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को पति रूप में माना था। उनका यह जो पद माना जाता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यह उनका विभिन्न रूप से जो कृष्ण को पति रूप में माना प्रेमा भक्ति का माना जाता है। भ्रमर गीत के माध्यम से आप छात्रों को निर्गुण एवं सगुण का द्वंद्व कैसे स्पष्ट करेंगे? जो भ्रमर गीत है तो उसके अंदर कृष्ण द्वारा
गोपियों के माध्यम कृष्ण द्वारा मथुरा प्रवास के दौरान गोपियों द्वारा उनके मित्र को निर्गुण की शिक्षा, उनके मित्र द्वारा उनको गोपियों को सगुण के स्थान पर निर्गुण भक्ति की का ज्ञान देने के लिए आए थे, जिनका गोपियों ने खंडन और अपने सगुण ईश्वर के मंडन का रूप भ्रमर गीत सार के अंदर हमें मिलता है। क्या कृष्ण भक्ति काव्य केवल भक्ति तक ही सीमित है? इस परिप्रेक्ष्य में आप विस्तार से समीक्षा करें। कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वहाँ एक लोक रंजनकारी साहित्य माना जाता है। यह इसके अंदर केवल कृष्ण भक्ति के अलावा प्रकृति के विभिन्न रूपों का उद्दीपनकारी चित्रण भी इसके अंदर हुआ है। मुख्य रूप से इसमें लोक रंजन का ही प्रभाव नजर आता है। क्या ये कृष्ण भक्ति तक ही सीमित है क्या? ये कृष्ण भक्ति तक ही सीमित हम मुख्य रूप से मान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति के अलावा इन्होंने उसका कृष्ण भक्ति का लोक रंजन ही माना है, लोक मंगल की तरफ इन्होंने विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाए। सूरदास वास्तव में जन्मांध थे क्या? सूरदास की विभिन्न हमें प्रतीत होता है कि सूरदास द्वारा इस प्रकार की जो काव्य की रचना की गई है, जो हमें उत्कृष्ट काव्य जो कृष्ण के हाव भाव वात्सल्य रूप का जो चित्रण करते हैं, तो हमारे मन में यह शंका अवश्य उत्पन्न करते हैं कि वह जन्मांध नहीं थे, बाद में कभी अंधे हुए होंगे, परंतु विभिन्न स्रोतों से हमें यह प्राप्त होता है कि वह जन्मांध थे, परंतु भक्ति के कारण उन्हें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उन्होंने काव्य की रचना की थी। इनके जन्मांध का कोई साक्ष्य है क्या? जन्मांध का साक्ष्य हमें विशेष रूप से तो नहीं मिलता है, परंतु भक्तमाल की नाभादास की भक्तमाल के अंदर इनको जन्मांध बताया गया है। रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का प्रयोग किया, विस्तार से बताएं। रसखान ने हमने जो रचना है उसमें मुख्य रूप से कवित्व और सवेयों का प्रयोग किया है, और उन्होंने ब्रजभूमि ब्रज भाषा को सामीप्य के रूप में उसके साथ में जीवन जीने के रूप में बताया गया है। कवित्व और सवैया छंद का सर्वप्रमुख प्रयोग किया है। नंददास को जड़िया कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि नंददास जो थे वह भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के वह कवि थे जो पूर्ण रूप से शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति की गई थी। उनके द्वारा एक एक वाक्य का संयोजन उपयुक्त व्याकरणिक तौर पर कहा जाता है, ताकि उन्होंने एक एक वाक्य को पूर्ण जड़ते हुए उनके अलंकार नियम इत्यादि व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सूक्ष्म त्रुटि रहित काव्य की रचना की, इसलिए उनको जड़िया कवि कहते हैं। नंददास की कोई रचना है? नंददास की बहुत सारे रस प्रिया, कवि प्रिया इत्यादि रचना उनकी प्रसिद्ध रचना रही है। इसके अलावा भंवर गीत भी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जो कि सूरदास की भ्रमर गीत के आधार पर लिखी गई है। सूरसागर की प्रेरणा का आधार क्या था? सूरसागर की प्रेरणा का आधार भागवत पुराण का दशम स्कंद माना जाता है। यदि अपभ्रंश को तिरस्कार सूचक माना गया तो कवियों ने इसे क्यों अपनाया? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ माना जाता है अपभ्रंश का, परंतु जो संस्कृत भाषा थी एक समय बाद लोक प्रचलित शब्दों का उसमें प्रयोग कम होने लगा और वह एक साहित्यिक भाषा के रूप में बन गई, परंतु आम जन द्वारा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया, परंतु संस्कृत आचार्य द्वारा इसका नाम अपभ्रंश रखा गया, इसलिए इसी शाब्दिक अर्थ को बाद में भी इसी माना गया, जबकि कुछ रचनाकारों द्वारा इसको भाखा या भाषा नाम से भी या देसी भाषा के नाम से भी इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु संस्कृत आचार्य द्वारा अपभ्रंश का प्रयोग करने के कारण इसे आज भी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। क्या पुरानी हिंदी और अपभ्रंश एक ही है? जी, यह माना जाता है कि अपभ्रंश का उत्तरकालीन जो रूप है, हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने निबंध पुरानी हिंदी में यह व्यक्त किया है कि पुरानी हिंदी ही अपभ्रंश का आगामी रूप था, इसलिए अपभ्रंश और पुरानी हिंदी समता मूल्य की ही मानी जाती है। शून्य की संकल्पना बौद्ध धर्म की है, फिर शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा गया? शून्य की अवधारणा बौद्ध धर्म में प्रचलित थी,
परंतु जो शंकराचार्य थे उन्होंने वैदिक साहित्य या उपनिषदों का इस प्रकार अद्वैतवाद के रूप में प्रदर्शित करके उसी जो बौद्ध में शून्य है उसी प्रकार उन्होंने अहिंसा प्रपत्ति मार्ग का वो करके उन्होंने जो जगत है उसको माया का रूप बताकर अद्वैत वेदांत का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने भी वही जो बौद्ध में शून्यवाद है वही इनके यहाँ पर अद्वैतवाद है। इसके लिए इनको बौद्ध के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक हो गए आपके